हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज भारत के भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको भारत के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक में भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत के जो दूरस्थ बिंदु है, जो भारत के अंतिम पॉइंट है चारों दिशाओं के, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा बात करने वाले भारत के मानक समय के बारे में, और बात करने वाले भारत की सीमा के बारे में, कितनी भारत की सीमा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बात करेंगे आज ज्योग्राफी में, बात करने वाले ज्योग्राफी में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सभी एग्जाम एसएससी सीजीएल, जितने भी एसएससी जीडी या एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, बात करने वाले भारत के दूरस्थ पॉइंट। तो दोस्तों, भारत के चारों कोनों में जो भारत के दूरस्थ पॉइंट है उनके बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी जो पॉइंट है, जो सबसे दूर पॉइंट है भारत का, उसका नाम है कीबुतु। क्या नाम है? कीबुतु। भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, जो लास्ट का सबसे पूर्वी पॉइंट है, उसका नाम है कीबुतु। दोस्तों, कीबुतु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, बात करने वाले अगली बात करेंगे कि उत्तर में भारत का सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है, यानी जो लद्दाख में सबसे ऊपरी पॉइंट है। लद्दाख में उत्तर की साइड में जो सबसे लास्ट पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल। ये पड़ता है दोस्तों लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। जो उत्तर की साइड में जो सबसे दूरस्थ पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा कोल। ये पड़ता है लद्दाख में। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि दक्षिण में सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है। एक मिनट दोस्तों, दक्षिण में सबसे दूरस्थ पॉइंट कौन सा है? दक्षिण में जो ग्रेट निकोबार है, जो भारत के जो द्वीप समूह, उसमें द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। उस द्वीप पर एक पॉइंट पड़ता है इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण में दूरस्थ पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ पॉइंट है, और ये पड़ता है ग्रेट निकोबार, एक द्वीप समूह है, उसमें पड़ता है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे ये पड़ता है। बात करते हैं कि पश्चिम की साइड, यानी पश्चिम की साइड सबसे दूरस्थ पॉइंट भारत का क्या नाम है? तो पश्चिम की साइड जो सबसे दूरस्थ पॉइंट है, उसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। और ये पड़ता है गुजरात के अंदर। गौर माता पड़ता है गुजरात में। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि कर्क रेखा की। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कितने डिग्री से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि भारत के लगभग मध्य से जो कर्क रेखा भारत के मध्य से ये गुजरती है, और भारत के लगभग 8 राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी भारत के लगभग मध्य से बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, और ये 8 राज्य हैं जिनमें सबसे पहले जो कर्क रेखा आती है भारत में, गुजरात। इसमें गुजरात में एंटर करती है कर्क रेखा। उसके बाद राजस्थान में आती है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा जाती है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद जाती है मिजोरम में। ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत में एंटर करती है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो कितना है। भारत का मानक समय कितना माना गया है? भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत का मानक समय जो जीएमटी, यानी ग्रीन विच लाइन जो है, ग्रीन मीन लाइन जो है, यानी ग्रीन विच लाइन मध्यमान जो समय है वो कितना डिग्री आ गया। तो भारत का जो ग्रीन विच मध्यमान जो समय है, उससे जीएमटी जिसको बोला जाता है, उससे 5.5 घंटे आ गए। कितना घंटे आ गए? 5.5 घंटे। दोस्तों, अभी जो 2022 में पैट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक शिफ्ट में पूछा गया था कि जीएमटी की
फुल फॉर्म क्या है? तो GNT की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन मीन टाइम, ग्रीनविच टाइम के नाम है ग्रीनविच टाइम। जो इसका रियल टाइम है वो ग्रीनविच मध्यमान, यानी मीन माना होता है बीच, मीन माना होता है बीच का। तो इसको जो 5.5 घंटे आगे है, ग्रीनविच लाइन से भारत का मानक समय जो है 5.5 घंटे आगे। और ये भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। कहां से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। दोस्तों ये कहीं कहीं मिर्जापुर लिखा हुआ होता, कहीं कहीं पर लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश के नैनी शहर से। कहां से? इलाहाबाद के पास एक नैनी छोटा सा कस्बा, वहां से ग्रीनविच लाइन गुजरती है। और कहीं कहीं मिर्जापुर भी लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों बात करते हैं ग्रीनविच लाइन जो है, यानी भारत का मानक मध्य समय जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का मानक मध्य समय। इनमें सबसे पहले एंटर करता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नैनी शहर या मिर्जापुर शहर में। उसके बाद जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों 5 वो स्टेट है जिनसे भारत का मानक मध्य समय जो मानक समय है वो माना गया गुजरता है। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। भारत का मानक मध्य समय जो है वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। दोस्तों ये था भारत का मानक समय और ये था भारत का कर्क रेखा के बारे में। अगली बात करते हैं कि लास्ट बात है कि भारत की जो सीमाएं हैं वो कितनी है। दोस्तों भारत की जो सीमाएं हैं वो 2 तरीके की सीमाएं हैं, एक स्थलीय सीमा और एक समुद्री सीमा। यानी जो स्थल जमीन से चारों ओर से घिरा हुआ भाग है वो स्थलीय सीमा, और जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा है वो लगभग टोटल जो सीमा है वो 22,716.6 वर्ग किलोमीटर है। कितनी? 22,716.6 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। भारत की जो कुल जो रेखा की लंबाई है, जिसमें तटीय रेखा यानी समुद्री रेखा और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 22,716.6 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों इसमें 22,716.6 में जो भारत के द्वीप समूह है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, उसकी इसकी सीमा भी इसी में इंक्लूडेड है, यानी इसी में शामिल है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। जो भारत की स्थलीय सीमा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार, भूटान के साथ जो लगती है वो टोटल लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ लगती है। अगली बात करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी भारत की सीमा लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। अगली बात करेंगे भारत की कुल जो समुद्री सीमा है वो कितनी है। तो भारत की समुद्री सीमा या तटीय सीमा वो 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर की लंबाई है भारत की समुद्री सीमा की। दोस्तों ये भारत की समुद्री सीमा की लंबाई की 7,516.6 किलोमीटर, और कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। और बात करते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों ये भारत का कुछ मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करी, जो एग्जाम में काफ़ी यूजफुल हो सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छी होगी तो वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो। धन्यवाद।